गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है सम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। ऐसी क्वांटिटी जो हमें साइंटिफिक स्टडी से हमें मिली थी वो हमने बोला था कि वो फिजिकल क्वांटिटी है। उसको हमने राइट करने का तरीका भी देख लिया कि सबसे पहले उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद उसकी यूनिट लिखेंगे। अब हम पढ़ना है कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट है आपके पास मास। मास क्या होता है? इट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने अमाउंट में मैटर प्रेजेंट है वो कहलाता है, उसका मास कहलाता है। ऐसा यूनिट कहलाती है उसकी, ऐसा यूनिट होती है बेटा किलोग्राम। देखो स्टूडेंट्स, आपका शरीर है, ठीक है, उसमें क्या है? ऑर्गन्स हैं, ब्लड है। तो ये सब क्या है कि भाई उसमें एक्चुअल में कितने अमाउंट में मैटर प्रेजेंट है। ऑर्गन्स होगा, ब्लड हो गया, वेन्स हो गए, ये सब क्या है? मैटर है, ठीक है। इन्होंने कुछ ना कुछ स्थान घेरा हुआ है, कुछ ना कुछ मास है, तो वो कहलाएगा आपके पास, उसका क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मास। जो भी ऑर्गन्स का वेट मास होगा या वेन्स में जो भी मास होगा, ठीक है, ब्लड में जो भी मास होगा, वो सब क्या कहलाएगा? तुम्हारे पास मास कहलाएगा। तुम्हारी पूरी बॉडी का मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूरी बॉडी का मास कहलाएगा, ठीक है। दूसरा है वेट। वेट इज ए फोर्स। वेट क्या होता है? एक फोर्स होता है। वेट इज ए फोर्स exerted on any object due to pull of gravity। वेट एक प्रकार का एक फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है, किसकी वजह से? ड्यू टू द पुल ऑफ ग्रेविटी, की ग्रेविटी के खींचने से, वो कहलाता है आपके पास वेट कहलाता है। जैसे वेट क्या बताया हमने? एक फोर्स बताया। उसी प्रकार से सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि भाई फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, या मास ma, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, ठीक है। उसी प्रकार से वेट होता है, वेट होता है मास मल्टीप्लाई जी, mg। वेट क्या होता है? mg, ठीक है। मल्टीप्लाई हटा दें या डायरेक्ट लिख दें mg। m क्या? मास, और g यहाँ पे a है, वो क्या है आपके पास? एक्सेलरेशन है, कि चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि भाई वेलोसिटी के अंदर कितना चेंजमेंट आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टाइम, कितने टाइम के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है, वो कहलाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन। और यहाँ पे जो है g, ये g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, की ग्रेविटी की वजह से कितना एक्सेलरेशन के अंदर चेंजमेंट आ रहा है, वो कहलाएगा आपके पास स्मॉल g, ठीक है। इस g की वैल्यू होती है, स्मॉल g की वैल्यू होती है 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मान लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है वो 10 किलोग्राम है, 10 kg है, तो उसका वेट कितना होगा? वेट इज इक्वल टू क्या? 10 मल्टीप्लाई 9.8, और वेट इज इक्वल टू कितना? 98 न्यूटन, 98 न्यूटन। जब आपसे डिफरेंस पूछे वेट में और मास में, तब तो आपको ये बताना है कि भाई वेट एक प्रकार का फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी की वजह से लगता है, पुल ऑफ ग्रेविटी की वजह से लगता है। यदि हम अपनी डेली लाइफ में जो वेट मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं कि भाई उसको हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में मेजर करते हैं,
जब आपसे पूछे कि भाई वेट और मास में डिफरेंस बताओ तब तो आपको बताना है, लेकिन जब आप डेली लाइफ में अपना वेट करते हैं तो बताते हैं कि भाई 70 kg है, 60 kg है, 25 kg है, 80 kg है, तो उसमें मेजर करके बताते हैं। ठीक है, इस g की वैल्यू होती है, इस जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो डिफरेंट प्लैनेट्स पे डिफरेंट होती है। अर्थ पे जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है, मून पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अर्थ से क्या होती है, कम होती है, वो 6 के आसपास होती है। ठीक है, मान लिया आपके पास आपका वेट अर्थ पे है 98 है, ठीक है, और आपका मून पे वेट कितना होगा, तो वेट इज इक्वल टू mg, और वेट इज इक्वल टू आपका मास कितना था 10 मल्टीप्लाई 6, और वेट इज इक्वल टू कितना बेटा 60। मतलब मून पे जो वेट होगा वो आपका कितना होगा 60 होगा, और जो अर्थ पे जो वेट होगा वो कितना होगा 90 होगा। मतलब जो वेट होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, मतलब वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। लेकिन जो मास होता है वो क्या होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। क्या होती है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। ये एक फिक्स्ड होता है और ये क्या होता है तुम्हारे पास, वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब चेंज होता रहता है। मून पे गए तो आपका वेट को और कुछ दिखा रहा है, अर्थ पे आए तो आपका वेट कुछ हो रहा है। लेकिन जो मास होता है वो क्या होता है, आपके पास फिक्स्ड होता है, या मैं बोलूँ उसको कांस्टेंट होता है। यहाँ पे अर्थ पे भी आप यदि आपका मास 10 kg है तो मून पे भी आपका जो मास होगा वो क्या होगा 10 kg होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। ठीक है, अब बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम क्या होता है, इट इज द स्पेस ऑक्यूपाई बाई एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट कितना स्थान घेरता है वो कहलाता है, उसका वॉल्यूम कहलाता है। स्पेस ऑक्यूपाई बाई एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के द्वारा कितना स्थान घेरा गया वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, वॉल्यूम जैसे आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा, लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, मीटर मल्टीप्लाई मीटर, कितना होगा मीटर। ठीक है, जो वॉल्यूम होता है उसको हम यूनिट होती है 3-4, ठीक है, उनमें हम क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर, ये यूनिट होते हैं। आपसे पूछे कि भाई वॉल्यूम की इनमें से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, या इसको सीरियल वाइज बताइए, सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, देखो सबसे बड़ी यूनिट होगी आपके पास मीटर क्यूब, उसके पास डेसीमीटर क्यूब, फिर लीटर, फिर आपके पास सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है, फिर मिलीलीटर, ये। ठीक है, अब एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीखते हैं। 1 मीटर क्यूब होता है वो होता है 10⁻³ डेसीमीटर क्यूबिक इक्वल होता है। ये 1 मीटर होता है 10⁻³ डेसीमीटर क्यूबिक इक्वल होता है। 1 मीटर होता है वो 10⁻, सॉरी यहाँ पे लीटर लिखो, लीटर, ठीक है। 1 मीटर होता है वो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूबिक इक्वल होता है, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूबिक इक्वल होता है। ये 10⁻6 मिलीलीटर के इक्वल होता है। 1 मीटर क्यूबिक 10⁻³ मतलब 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 क्यूबिक डेसीमीटर होते हैं, या 1 मीटर क्यूबिक के अंदर 1000 लीटर होते हैं, या 1 मीटर के अंदर 10⁻6
सेंटीमीटर क्यूबिक होते हैं, या 1 मीटर क्यूबिक के अंदर 10⁶ मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, यूनिट कन्वर्शन। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि भाई 1 डेसीमीटर क्यूबिक 1 लीटर के इक्वल होता है, और 1 सेंटीमीटर क्यूबिक 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है। मतलब चाहे आप 1 डेसीमीटर क्यूबिक लिख दो या 1 लीटर लिख दो, दोनों में बात क्या है, इक्वल है। चाहे 1 सेंटीमीटर क्यूबिक लिख दो, वो किसके इक्वल होगा, आपके पास 1 मिलीलीटर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 1 मिलीलीटर के इक्वल होगा। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द वॉल्यूम। अब बात करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से। डेंसिटी होती है आपके पास मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास प्रेजेंट है वो कहलाता है आपके पास डेंसिटी कहलाता है। रो इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। मास को किस में मेजर करते हैं, यूनिट देखो, मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, और वॉल्यूम को किस में, मीटर क्यूब में। तो यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट डेंसिटी। अब बात करेंगे टेम्परेचर की, कि भाई टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर होता है कि भाई कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी कितनी कोल्ड है या कितनी हॉट है, वो बताता है हमारे पास, टेम्परेचर बताता है। ठीक है, इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है वो बताता है आपके पास, टेम्परेचर बताता है। ठीक है, टेम्परेचर सॉरी ऐसा यूनिट होती है, वो होती है आपके पास केल्विन होती है। टेम्परेचर की 2 यूनिट और होती है, केल्विन होती है, सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट होती है। ये 3 यूनिट होती हैं जिसको हम टेम्परेचर में टेम्परेचर को मेजर करते हैं। देखो, अब हम जो मेनली जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, वो कौन सी होती है आपके पास, केल्विन होती है। अब हम केल्विन को सेल्सियस में या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में किस प्रकार से चेंज करेंगे। देखो, एक रिलेशन होता है हमारे पास, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस में 273, और एक होता है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 232। ये 2 फॉर्मूले यूज करके हम केल्विन को सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करेंगे डिग्री सेल्सियस, मतलब 0, वाटर कितने डिग्री पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन के अंदर चेंज करेंगे कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर कितना बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन यूज करो, K इज इक्वल टू केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस में 273। केल्विन में निकालना है हमें, डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है 0 प्लस में 273, और केल्विन इज इक्वल टू 273। मतलब हम बोल रहे हैं कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, या हम बोले 273 केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है, 273 केल्विन का टेम्परेचर है, बात क्या है, सेम। ठीक है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा, 273 केल्विन के इक्वल होगा। क्लियर।
अब बात करेंगे कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस कितने फारेनहाइट के इक्वल होगा। फारेनहाइट में वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री सेल्सियस की। देखो फारेनहाइट इज इक्वल टू सेकेंड रिलेशन सॉरी 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी 0 प्लस में 232। ये टर्म कितनी हो गई 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 के साथ खेलोगे तो क्या हो जाओगे 0। फारेनहाइट इज इक्वल टू 32, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में फारेनहाइट की वैल्यू कितनी 32 डिग्री फारेनहाइट। क्लियर, मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, या मैं बोलूँ कि भाई 32 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर है। बात क्या है सेम है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ से एक बात निकल के आई कि बात ये निकल के आई कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस बोलूँ, चाहे मैं बोलूँ इसको केल्विन में क्या बोलूँ 273 केल्विन बोलूँ, या फारेनहाइट में कितना बोलूँ 32 है, इक्वल है। ठीक है, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, यस या नो, यस। चलो, वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। 100 डिग्री सेल्सियस, इस 100 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है केल्विन में कन्वर्ट करना है कि भाई कितना केल्विन होगा, कि 100 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कितना बोलेंगे। फर्स्ट लेसन यूज करो, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस में 273। इज दैट क्लियर, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी 100 प्लस में 273, और केल्विन इज इक्वल टू कितना 373 वैल्यू आ गई। मतलब मैं बोल लूँ कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस बोल लूँ कि वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, या मैं बोल लूँ कि भाई वाटर बॉयल होता है 373 केल्विन पे। बात क्या है सेम है, इक्वल है। क्लियर, सॉरी। अब मैं बोलूँ कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस को आप फारेनहाइट में कितना टेम्परेचर नोट करोगे, सेकेंड रिलेशन यूज करो, फारेनहाइट इज इक्वल टू कितना 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी 100 प्लस में 32। 5 से 5 2 जा 0, ठीक है 2 0 180 प्लस में 32 और इज इक्वल टू फारेनहाइट वैल्यू कितनी 2 1 2 फारेनहाइट। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस कितने फारेनहाइट के इक्वल, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस कितने फारेनहाइट के इक्वल होगा, फारेनहाइट में वैल्यू कितनी होगी 212 डिग्री फारेनहाइट। कितनी होगी 212 डिग्री फारेनहाइट। क्लियर, वही बात निकल गया है यहाँ पे भी कि हम बोले चाहे यहीं पे लिख देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितने के इक्वल होगा 373 केल्विन के इक्वल होगा, और फारेनहाइट में कितने के इक्वल होगा 212 डिग्री फारेनहाइट के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर, इज दैट क्लियर। अब मैं एक डायग्राम भी बना सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग कि भाई सेल्सियस केल्विन और फारेनहाइट। देखो
तीनों थर्मोमीटर है वो क्या है, इक्वल है। ये आपके पास की 0 डिग्री सेल्सियस है, जो सेल्सियस वाला जो थर्मोमीटर होगा, ठीक है, वो कितने से स्टार्ट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा और कितने तक जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, ठीक है। केल्विन वाला जो स्केल होगा, ये जो थर्मोमीटर होगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस कितने के इक्वल होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा 273। ये कितने से स्टार्ट होगा, 273 से स्टार्ट होगा केल्विन से, और कितने तक जाएगा, 373 केल्विन तक जाएगा। फारेनहाइट वाला कितने से स्टार्ट होगा, 32 डिग्री फारेनहाइट, और कितने तक जाएगा, 212 डिग्री फारेनहाइट, 212 डिग्री फारेनहाइट तक जाएगा। इसको यहाँ पे लिख देते हैं फारेनहाइट, ठीक है। ये तीनों स्केल हो गए आपके कि फारेनहाइट में किस प्रकार से होगा, केल्विन में किस प्रकार से होगा और सेल्सियस में किस प्रकार से होगा। ये जो केल्विन स्केल होता है, केल्विन स्केल होता है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं, एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल, देखो यदि आपसे बोले कि भाई 0 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करके दिखाओ, 0 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो कितना होगा, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस में 273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन की वैल्यू कितनी, 0 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस में 273। इसकी वैल्यू निकालनी है, इस तरफ जाएगा तो कितना होगा, -273 डिग्री सेल्सियस। मतलब यदि केल्विन में 0 केल्विन होगा तो मतलब क्या होगा कि भाई सेल्सियस में उसकी वैल्यू कितनी आएगी, -273 केल्विन सेल्सियस आएगी, डिग्री सेल्सियस आएगी। इतना टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता है, इस वजह से हमारे पास जो माइनस में जो टेम्परेचर जाता है वो मैक्सिमम -100 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। उसके बाद जो टेम्परेचर क्या नहीं होता, बनता ही नहीं है, ठीक है। -73 बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब इतना कोल्ड, -73। और इस 0 केल्विन को, ये जो 0 केल्विन है, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं। 0 केल्विन इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट 0। क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट 0 कहलाती है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर से के बारे में था कि भाई टेम्परेचर को किस किस में मेजर करते हैं। यूनिट्स बता दी हमने, केल्विन, फारेनहाइट और सेल्सियस। अच्छा, अब कोई ऐसा टेम्परेचर होगा जब आपका सेल्सियस और फारेनहाइट, मैं जो बोल रहा हूँ उसका मतलब समझना, कोई ऐसा टेम्परेचर होगा जिस पे सेल्सियस और फारेनहाइट की वैल्यू इक्वल होगी एट व्हाट टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट विल इक्वल टेम्परेचर। देखो सेकंड रिलेशन क्या था, फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। मैंने क्या बोला, एट व्हाट टेम्परेचर, ऐसे कौन से टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट की वैल्यू क्या हो, इक्वल होगी। मतलब डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट क्या हो, इक्वल हो, और इसको हमने इक्वल किसके मान लिया, x इक्वल मान लिया। f के फारेनहाइट के स्थान पे लिखो x इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस के स्थान पे x प्लस में 32। ये इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, 9/5 x प्लस में इज इक्वल टू
32। एलसीएम ले लो, कितना 5, कुछ नहीं है तो 5 की मल्टीप्लाई 5 से 1 की मल्टीप्लाई 5 से कितना 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 32। कितना आया -4x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 32। इक्वल टू का साइन है तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, -4x इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, और -x इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 4, ऐसा लिख सकते हैं। कितना होगा 4 से 8 और -x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू -40। मतलब कि भाई -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, यह मैं बोलूँ 40 डिग्री सेल्सियस माइनस में और 40 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इसमें टेम्परेचर दोनों का क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द टेम्परेचर। थैंक यू।